अब देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक है क्या, एसिड डेरिवेटिव्स, अम्ल व्युत्पन्न। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम जो 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं ये कौन कौन से हैं, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ओके, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर्स, हम इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं यहां पर इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और इनका नॉमेनक्लेचर, फिर हम इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो ये 4 हैं, कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको बताया। एक तो है एसिड हैलाइड। ओके, एसिड हैलाइड्स में आप देखोगे इनका जनरल फॉर्मूला होगा RCOX। फॉर एग्जाम्पल है CH3COCl या CH3COBr, इस तरह से एसिटल क्लोराइड, एसिटल ब्रोमाइड। तो यहां पर RCOX ये है एसिड हैलाइड। ओके, जो दूसरा होगा हमारा वो है एसिड अमाइड। ओके, एसिड अमाइड मींस RCONH2, इनमें NH2 ग्रुप होगा X की जगह। फॉर एग्जांपल है CH3CONH2, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। और भी ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के भी आपको अमाइड्स मिल जाएंगे, जैसे ये है ऑक्सामाइड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का अमाइड, इस तरह से। जो तीसरा होगा वो है एसिड एनहाइड्राइड। ओके, एसिड एनहाइड्राइड्स में जो है हम लेंगे इनका जो फॉर्मूला होगा इस तरह से RCOOCOR। अगर आप देखें तो इतना ग्रुप है X की जगह। फॉर एग्जांपल CH3COO एसिटिक एनहाइड्राइड, समझ गए ना। तो ये एसिड एनहाइड्राइड है जो कि सेम एसिड से बने हो सकते हैं, डिफरेंट एसिड से भी हो सकते हैं। और जो फोर्थ होगा वो है ईस्टर। देखो ईस्टर्स RCOOR, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CO, CH3 मिथाइल एसीटेट। ओके, या हम लिख सकते हैं CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट। तो ये हमारे 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं। कौन कौन से हो गए बच्चों, एसिड हैलाइड RCOX, CH3COCl, हम इसी के बारे में ज्यादा डिटेल लेंगे। एसिड अमाइड RCONH2, जिसमें CH3CONH2 एसिटामाइड को हम डिस्कस करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड RCOOCOR, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड, और ईस्टर्स RCOOR, जैसे कि मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट या और भी हायर एस्टर्स। ओके, यहां तक तो ये तो हो गया इनका जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। अब देखो बच्चों, यहां पर इनका नॉमेनक्लेचर लेते हैं। काफी क्वेश्चंस है, वैसे मैं इनका नॉमेनक्लेचर IUPAC बता चुका हूं, फिर भी सिंपली यहां पर ले लेते सिर्फ IUPAC। जैसे फर्स्ट है हमारे पास एसिड हैलाइड। ध्यान रखें बच्चों, अगर ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से बने हैं, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, तब इनको बोला जाता है एल्केनॉइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्केनॉइल हैलाइड मींस RCOX। तो इतना पार्ट तो कहलाएगा एल्केनॉइल, और ये पार्ट क्या है बच्चों, हैलाइड। मींस आपको एल्केन का ई हटा के ऑयल हैलाइड जोड़ना है। देखो कैसे, CH3COCl, क्या बोलेंगे, देखो 2 कार्बन है, इथेन हो गया, एथेनॉइल क्लोराइड, समझ गए ना। अब चाहे और भी ले लें, यहां पर C6H5COCl, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ओके, इस तरह से। तो जब जो एसिड हैलाइड्स हैं अगर वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड डेरिवेटिव्स हैं तो इनका IUPAC नेम होता है एल्केनॉइल हैलाइड।
ओके, दूसरे होते हैं एसिड हैलाइड ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो देखो बच्चों, इन एसिड्स के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के जो एसिड हैलाइड हैं, कि यहां पर अगर आप देखोगे कि जैसे ये है CH, CH2, CH2, CO, COCl, Cl, इस तरह से इनको जो बोलेंगे ना, इनका हो जाएगा एल्केन XY डाई ऑयल। समझ गए बच्चों? अगर वो सैचुरेट है, XY क्या है यहाँ पर? लोकेंट्स है, लोकेंट्स ऑफ हैलाइड। जैसे ये हम इसे क्या बोलेंगे? देखो, ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल, है ना, डाई ऑयल, और क्या हो जाएगा? क्लोराइड, डाई ऑयल हैलाइड। ऐसे ठीक है कि कहां पर है? एल्केन में ई ड्रॉप इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये डाई लग गया, कंसोनेंट आ गया, इसलिए ऐसा हो। अब दूसरा देखो, ऐसा हो जाए कि जहां पर ट्राई या पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जैसे कि यहां पर है CH2 COCl, CHCOCl, CH2COCl। तो ध्यान रखें कि यहां पर केवल हाइड्रोकार्बन चेन जो है सिलेक्ट होगी, सिलेक्टेड फॉर रूट 1। समझ गए बच्चों? प्लस इसमें फिर लगा दो आप सफिक्स, और इनका जो नेम होगा वो हो जाएगा एल्केन XYZ, जो भी है, ट्राई कार्बोनाइल हैलाइड। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? तो हम इसे लिखेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। इसके कार्बन सेलेक्ट नहीं होंगे, केवल हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसके कार्बन आपको लेना है और उसी के बेस पर इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। समझ गए बात को आप? और देखो, अगर बेंजीन में ऐसा है, ऐसा लिखा है, तो हम इसे लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोनाइल क्लोराइड। समझ गए ना? ये इसका नेम है। तो ये तो थे इसका एसिड हैलाइड्स। ओके, अब और देखो, दूसरे हम आ जाते हैं अमाइड में। ओके, देखो बच्चों, अमाइड में अगर ऐसा है RCONH2 तो इन्हें बोलते हैं एल्केनामाइड। ओके, जैसे लिखा है CH3CONH2 तो हम क्या बोलेंगे? इथेनामाइड। ये दूसरा है कि अगर ऐसा लिखा है CH2NH2 CH2CONH2 तो एक से स्टार्ट करें, दूसरे में एंड करें, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइअमाइड। ओके, और अगर इससे ज्यादा है, 3 है या 4 है, तो बिल्कुल सेम वही रूल लगता है जो अभी आपने एसिड हैलाइड में देखा। ये सिर्फ चुनी जाएगी एल्केन के लिए, तो ये हो जाएगा एल्केन मींस ये हो जाएगा प्रोपेन। ओके, और 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं इनके कुछ स्पेसिफिक, जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो स्पेसिफिक सफिक्स यूज होते हैं किनके लिए? जो फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल है, मींस कार्बन से स्टार्ट होते हैं। अगर हम कहें बेंजीन में है 1 बार तो क्या होगा, और 2 बार है तो क्या होगा? तो देखो, इसका तो जो IUPAC नेम है वो है बेंजामाइड, लेकिन अगर हम 2 लगा दें CONH2 और यहां पर भी CONH2 ले लें, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सामाइड। जस्ट ऐसा ही अगर सैचुरेट रिंग में भी है ऐसा, तो हम इसे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। अगर 2 बार है तो क्या लिख दोगे आप?
कहाँ है उनकी पोजीशन दे दो आप। ओके, जैसे मैंने 1,4 पोजीशन में दे दी तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन 1,4-डाइकार्बोक्सिलेट। ओके, इस तरह से। तो चाहे साइक्लोहेक्सेन हो या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो या एरोमेटिक, इनका इस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाए। समझ गए होंगे? तो ये थे अमाइड्स। अब देखो तीसरे हैं ईस्टर्स, ठीक है, RCOOR डैश। ये तो हो जाएगा एल्केनोएट और इसे लिखेंगे हम क्या, एल्काइल। तो ये पहले लिखा जाएगा, मींस यहां पर क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम, एल्काइल, एल्केनोएट। समझ गए ना? एल्काइल कौन सा, ये। फॉर एग्जांपल लिखा है CH3COOCH3, तो हम क्या लिखेंगे, मिथाइल एथेनोएट। दो बार है देखो CH3COOCH3CH2COOCH3, तो आप एक बार तो ये मिथाइल कर रहे हैं, लिख दें जो ये है। फिर आप लिखेंगे ब्यूटेन 1,4-डाइओएट, क्या लिखेंगे, डाइओएट। और 3 बार आ जाए जैसे यहाँ। तो अब आप बताओ इसको क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम सिर्फ इसको हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करें। ओके, और इसमें मिथाइल ग्रुप है तो हम लिख देंगे पहले मिथाइल, ये हो गया हमारा मिथाइल। फिर हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, इस तरह से। अगर हम इसमें देखें बेंजीन रिंग में, जैसे ये है CH3, तब तो हम इसे लिखेंगे मिथाइल बेंजोएट। ये तो IUPAC नंबर 2 बार हो जाए, जैसे COOCH3 COOC2H5। आप एक एक करके लिखना है। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलेट, क्या लिखेंगे, डाइकार्बोक्सिलेट। जैसे इसमें ट्राई कार्बोक्सिलेट, इसमें डाई ट्राई, जो ये है किनका नोमेनक्लेचर बताया बच्चों ने, ईस्टर्स का। एक बार है तो एल्काइल एल्केनोएट, 2 बार है तो एक से स्टार्ट करें नंबरिंग, दूसरे में एंड करें, एल्केन डाइओएट लिख दें। अगर 3 या इससे ज्यादा एस्टर्स ग्रुप हैं तो इनको इस तरह से एल्केन के रूप में इनकी केवल हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करें, बाकी कार्बोक्सिलेट सफिक्स यूज करें। और एक और बचता है लास्ट, और वो क्या होता है बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड। ये तो इसमें जो भी ये एसिड आता है इसको हम लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड। समझ गए बच्चों? जैसे लिखा है CH3COO, तो क्या लिखेंगे, इसके पास 2 कार्बन है, मतलब इतने ग्रुप से लेंगे हम एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब सपोज ऐसा है CH3COO C2H5COO, तो इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो हम लिखेंगे एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये इस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर, ये 4 एसिड डेरिवेटिव्स आपने देखे, मैंने उनके नोमेनक्लेचर डिस्कस किए। ओके, तो इन्हें अब देखो बच्चों, ये है हमारे एसिड हैलाइड्स की प्रिपरेशन की मेथड्स। हमें यहाँ पर जो एसिड हैलाइड बनाना है वो है CH3COCl। हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ एसिटिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन करा दें, आप देखोगे क्या बन जाता है, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। समझ गए ना? pyridine की प्रेजेंस में कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर 3PCl3 तो आप जानते हैं 3 मोल्स यूज होंगे, CH3COCl प्लस POH का। यहाँ आ जाओ SO, ठीक है, SOCl2 से भी इसका प्रिपरेशन हो सकता है। यहाँ पर एक Cl, यहाँ से HCl, यहाँ से O, तो CH3COCl प्लस SO2 प्लस क्या, HCl। यहाँ देखो, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 3 मोल CH3COCl प्लस बनेगा Na3PO4। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक O ये है 3 और ये हो गए कुल
मिला के Na3PO। ऐसा ही यहाँ पर देखें, आप इसको रिमूव कर दें और ये Cl इसमें एंटर करा दें तो हो जाएगा CH3COCl 2 मोल प्लस CaSO4। तो ये जो प्रिपरेशन है ये है एसिड हैलाइड की। ओके, यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, इस एसिड हैलाइड की कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, बिल्कुल सिंपल सी है, कॉमन, वैसे भी आपने पढ़ रखी हैं, कहीं ना कहीं आ रही है बार बार। देखो, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए एसिड की प्रेजेंस, तो हम जानते हैं हाइड्रोलिसिस से H इसका और Cl ये तो यहाँ हो जाएगा CH3COOH प्लस HCl। एनीवे से तो बेसिक मीडियम है तो सोडियम सॉल्ट बनेगा बच्चों। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे H और इसका H, मतलब इसका Cl और इसका H निकल जाएगा, तो हमारे पास यहाँ जो बनेगा वो होगा CONH2 प्लस क्या HCl। यहाँ पर pyridine की प्रेजेंस लगाते हैं। HOR तो आप देखो CH3 अल्कोहल से रिएक्शन करा दे तो OR प्लस HCl। ओके, यहाँ पर भी pyridine की प्रेजेंस ले लें। प्राइमरी अमाइन से तो यहाँ से ये एसिटाइलेशन हो जाएगा तो CH3CONHR प्लस HCl। ये है फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, तो हम जानते हैं कि फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में COCH3 प्लस HCl, यहाँ से एक H, यहाँ Cl। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करोगे तो CH3CH2OH, ये NaBH4 से भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर C2H5OH और Na ले लें तो भी ये CH3CH2OH में चेंज हो जाता है। Na2 एक रिएक्शन और बता दो, Na2O2 से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये दोनों Cl हटेंगे और ये बना देता है एक इस तरह का एसिड परऑक्साइड। ओके, ये और ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ रिएक्शंस और देख लेते हैं। CH3COCl प्लस O C2H5 ये रिएक्शन मैंने आपको बताई भी है, ये उसमें आई थी एसिड। यहाँ पर आप देखोगे कि ये है हमारा इस तरह से जाएगा तो ईस्टर बन जाएगा CH3COOC2H5 प्लस C2H5Cl, इस तरह से हमारा एस्टर बनेगा। और देखो आप CH3C डबल बॉन्ड OCl, सपोज यहाँ पर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लिया, ठीक है, तो पहले यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, ये कीटोन में चेंज होता है। अगर आपने एक इक्विवेलेंट यूज किया है तो सिर्फ एसीटोन तक रिएक्शन चलेगी, और एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है तो और आगे रिएक्शन हो जाएगी, और फाइनली आप जानते हैं कि H2O और एसिड की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाएगा CH3OH CH3CH3। ओके, तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल में चेंज हो जाता है। और भी रिएक्शंस देखो आप, एसिटिल क्लोराइड की और भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि CH3COCl प्लस CH3 होल ट्वाइस CD, तो यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा और बन जाएगा 2 मोल CH3COCH3 प्लस CDCl2। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि एसिड हैलाइड से रिलेटेड है, तो इनको नोट करो। अब देखो बच्चों, यहां पर हम सेकंड एसिड डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस। ओके, तो देखो ये जो लिखी है मैंने प्रिपरेशन की मेथड्स, देखो कैसे बनता है। अगर हम P2O5 की प्रेजेंस में से हीट करें तो ये चेंज हो जाएगा CH3COO CH3CO। कैसे चेंज हुआ देखो, मैं इसको ऐसे लिख के बता देता हूँ। ये है, यहाँ से आप एक H2O रिमूव कर दें प्लस क्या H2। ओके, यहाँ से आप NaCl रिमूव कर दें, क्या बन जाएगा CH3COO। ओके, और CH3CO, तो ये बन गया प्लस क्या बन गया NaCl। यहाँ देखो पहले मार्कोनी का ऑफ रूल्स इसका एडिशन करा दो, तो यहाँ बन जाएगा CH3CHOOCH3OCOCH3। समझ गए ना। फिर इसको और आगे इसकी रिएक्शन इस तरह से होती है, जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से चेंज हो जाएगा CH3CHO। अब देखो क्या बचा CH3CO प्लस CH3COO
CH3C बन गया। यहां पर आ जाए, पहले यहां पर जैसे ही Al2O तो एक कीटीन बनती है, मींस यहां पर ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखो यहां से क्या रिमूव हुआ, एक H और एक कीटीन, ये क्या है कीटीन। फिर इसमें एसिटिक एसिड की दोबारा रिएक्शन होगी, तो H यहां ऐड कर दो, ओके, और बाकी इसमें तो ये बन जाएगा CH3CO, यहां O और CH3CO। इससे रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये बनता है CH3COOOH, ओके। फिर हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये चेंज हो जाता है CH3COO CH3CO प्लस H2, मीन्स यहाँ पर जो H है और एक H ये है, ये H2O, बाकी ये सब है। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना। समझ गए बच्चों कि इस तरह से P2O5 की प्रेजेंस में सोडियम सॉल्ट को हम इस तरह COCl की प्रेजेंस में CH3COCl के साथ रिएक्शन कराएं, इथाइन से बना सकते हैं, एसिटिक एसिड से, एल्डिहाइड से। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन मेथड्स, आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। मैं इसको ऐसा लिख लूं तो बहुत जल्दी आप समझ जाओगे, ओके। अब हम इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस। तो देखो हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH इधर ऐड कर दो, H यहां, तो 2 मोल क्या बन जाएंगे एसिटिक एसिड। NaOH से रिएक्शन कराओगे बनेगा एसिटिक एसिड, बाद में बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो देखो यहां पर CONH2 प्लस CH3COOH। फाइनली ये भी अमोनिया अगर एक्सिस में है तो ये चेंज हो जाएगा CONH2। तो इस तरह से 2 मोल अमाइड के बन जाएंगे। इससे रिएक्शन करा दोगे CH3CONHR प्लस CH3COOH। PCl5 तो हम जानते हैं कि यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा Cl इधर, P ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर POCl3 और 2 मोल बन जाएंगे POCl3 प्लस यहाँ पर POCl3 यूज ये हो जाएगा CH3CH2OH 2 मोल HCl से, तो CH3COCl प्लस CH3COOH, इससे तो बन जाएगा बच्चों CO यहाँ पर, और C डबल बॉन्ड OC2H। कैसे जोड़ा मैंने, देखो ये है हमारे पास C2H5O C2H। तो इतना हिस्सा तो इसके साथ ले लो, इसके साथ, तो 2 मोल क्या बन जाएंगे एस्टर्स। और भी देखो बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहीं ना कहीं आप देखोगे एसिटाइलेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कई जगह होता है। जैसे यहाँ है एसिटेनिलाइड, ओके, NH2 प्लस OCOCH3 यहाँ से H रिमूव हो जाएगा इसके साथ, और इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर NH2COCH3। इसको बोलते हैं क्या, एसिटेनिलाइड, ओके। ये है इसका, अगर हाइड्रोलिसिस करा दें H की प्रेजेंस में तो फिर यही बन जाएगा, ओके। जस्ट ऐसा ही आपने देखा था कि यहाँ पर है OH COOH, सैलिसाइलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से यूज कराएं, है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये रिमूव होगा इसके साथ, ये इधर आ जाएगा, एक कंपाउंड बन जाता है इस तरह से OCOCH3COOH, जिसे हम बोलते हैं एस्प्रिन, CH3COOH। जस्ट ऐसा ही आपने देखा था कि ग्लूकोज में OH, नंबर ऑफ OH पता लगाने हैं तो हम उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा सकते हैं, और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, ये जो इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड की एसिटाइलेशन की रिएक्शंस है, समझ गए ना। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में था। तो अभी मैंने आपको 2 एसिड डेरिवेटिव्स बताए, एसिड हैलाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड।
अभी हमारे 2 एसिड डेरिवेटिव्स और बचे हैं, फिर हम इन चारों की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है वो देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को फिनिश करेंगे, जिसमें हम 2 एसिड डेरिवेटिव्स, उनसे रिलेटेड रिएक्शन, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।